नमस्कार, PPA 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राजघाट थाना प्रभारी पर अपराधियों को छोड़ने और सराफा मंडल अध्यक्ष से बदसलूकी करने का लगा आरोप। गोरखपुर अक्सर विवादों में रहने वाला आला पुलिस अधिकारियों के चहेते प्रभारी निरीक्षक राजघाट पर अपराधियों की मदद करने और पीड़ित से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। मामला सराफा मंडल एवं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज गोयल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिए अपने शिकायती पत्र के माध्यम से राजघाट थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए अपने शिकायती पत्र में पंकज गोयल ने बताया है कि 15 अक्टूबर को रात्रि करीब 12 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच जब रामलीला कमेटी बर्ड घाट के राघव शक्ति मिलन कार्यक्रम को संपन्न होने के उपरांत श्री रामचंद्र सहित माता सीता जी, भैया लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी को विश्राम कराने हेतु बसंतपुर के ठीक सामने राकेश वर्मा के घर में ले जाया जा रहा था। तभी कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग भीड़ में शामिल होकर हमसे हाथापाई करने लगे। इस दौरान हम जो लगभग 42 ग्राम की चैन पहने हुए थे, अपराधियों ने छीन लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान कुछ अपराधियों को हम लोगों ने मौके पे ही पकड़ लिया, लेकिन एसओ राजघाट ने मैं फोर्स मौके पर आकर उल्टे हम ही लोगों पर धौंस दिखाते हुए पकड़े हुए अपराधियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उल्टे हमी को डांटते हुए फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लगे। मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। जी सर, बताएं आपके साथ क्या हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम प्रभु श्री राम का स्वरूप लेके बसंतपुर चौराहे पे आते हैं और माता की आरती करते हैं। इसी क्रम में हम लोग वहाँ चौराहे पे आके और माता की आरती की प्रक्रिया को निभा रहे थे। 8-10 मूर्तियों की आरती हो जाने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्वरूप को सामने के मकान जो कि राकेश वर्मा जी का है, वहाँ स्वरूप को लेके जाने लगे। लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए स्वरूप को हम लोग रथ से उतारे और कंधों पे लाद के लेके उनके घर जाने लगे। ऐसे में तुर्कमानपुर के मूर्ति के 2-3 लड़के जो दारू पी के एकदम ज़बरदस्त तरीके से थे, वो लोग हम लोगों से ज़बरदस्ती आके भिड़ गए, मुझे ढकेल दिया, मेरा चैन भी लूट लिया और काफ़ी मारपीट की। इस संबंध में जब हम लोगों ने एसओ राजघाट साहब को बुलाया गया और अपनी बात कही गई, जिसमें एक लड़का भी मौके पर जो ये वारदात में शामिल था पकड़ा गया था, तो एसओ राजघाट साहब का जो प्रतिक्रिया था वो बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही घटिया था, जिसका हम बहुत भर्त्सना करते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि आप पहले एप्लीकेशन दें तब मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, जबकि मैं बार बार ये निवेदन करता रहा कि सब मौके पर अपराधी पकड़ा गया है, आप इसको थाने ले चलिए और मैं एप्लीकेशन देने को तैयार हूँ। जी हाँ, मेरे संग हाथापाई हुई। आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है प्रशासन का, आप देख सकते हैं। मुझे ज़मीन पर ढकेल के गिरा दिया गया, मेरे चैन को भी 40-45 ग्राम का चैन था गले में, उसको तोड़ लिया गया। लेकिन प्रशासन की भूमिका हमारे लिए अच्छी नहीं थी, जबकि सबसे महत्वपूर्ण चौराहा बसंतपुर का होता है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं रहा, जो कि अच्छी बात नहीं थी। एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि भगवान की ऐसी कृपा है कि नहीं हो। अपनी बातों को कहा तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, राजघाट इंस्पेक्टर साहब की भूमिका इतनी संदिग्ध है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुलजिम पकड़े जाने के बाद भी वो कहते हैं कि आप मुलजिम को छोड़ दीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं कल फिर गिरफ्तार कर लूँगा। मैं तो ये तरीका समझ नहीं पाया कि जब अपराधी पकड़ा गया है तो उसे फिर गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्या है, तत्काल क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। या तो उनकी भूमिका उसके संग कुछ अधिकारियों से मुलाकात किया? जी हाँ, आज हमने अपनी बातें कप्तान महोदय से रखी और एसओ राजघाट को तत्काल प्रभाव से अपने थाने से हटाने की मांग की है, क्योंकि अगर सराफा मंडल का अध्यक्ष ही नहीं सुरक्षित है तो हम अपने व्यापारियों की सुरक्षा की भावना की कैसे व्यवस्था दे सकते हैं। और मैंने कप्तान साहब से कहा है कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और कोई ऐसा अधिकारी लाएं जो व्यापारियों की समस्या को सुने और उनको सुरक्षा प्रदान करें। अच्छा, अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो उस पर आप क्या करेंगे, आगे की क्या रणनीति? देखिए, अगर मेरी मांगें कप्तान साहब के माध्यम